आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कीजिए। हमने आज अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत सुंदर सजाया है और उनका बड़ा ही सुंदर ये झूला है जो हम कल ही मार्केट से लाए हैं। देखिए, हमारे भगवान जी के झूले के दर्शन कीजिए। आपने भी अपने अपने लड्डू गोपाल जी को खूब सुंदर आज तैयार किया होगा। भगवान जी को तैयार करने का एक अलग ही महत्व है। हम कृष्ण भगवान को कहीं से भी कुछ भी इनका श्रृंगार करें, इनके श्रृंगार का बड़ा महत्व है। अगर हम भगवान जी को तिलक लगाते हैं, जो भगवान जी को नित्य प्रति तिलक लगाते हैं, तो भगवान उनको सौभाग्य प्रदान करते हैं, उनके भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। और जो भगवान को रोज़ चंदन का लेप करते हैं, तो भगवान उनको सुंदरता प्रदान करते हैं। जैसे कि भागवत में एक कथा आती है, एक कुब्जा नाम की कुरूप स्त्री थी और वह श्री कृष्ण भगवान को रोज़ चंदन लगाती थी। एक समय आया, भगवान ने उसको चंदन लगाने की वजह से सुंदरता प्रदान कर दी। इसलिए जो भगवान को चंदन लगाते हैं, उनको भगवान सुंदरता प्रदान करते हैं। जो श्री कृष्ण भगवान को नए नए वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, तो भगवान भी अपने भक्तों के प्रति, भगवान का प्रेम है जो भक्त भगवान को देते हैं, तो भगवान भी कई गुना करके अपने भक्तों को वापस लौटाते हैं। जो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। आप चाहे प्रेम से अगर कुछ भी आप भगवान को अर्पित करोगे, चाहे वह जल है, चाहे कोई पत्ता है, तुलसी का पत्ता है, फल है, पुष्प है, भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो आप भगवान से की भक्ति कीजिए, यही हमारा इस जन्म का उद्देश्य है। आपको जो भी ज़रूरी काम मिले हुए हैं, अगर आप ज़्यादातर हम सब गृहस्थ धर्म में हैं और हम सबकी कुछ जिम्मेवारियां हैं, कुछ हमारे फ़र्ज़ हैं। वैसे भी हमारे शास्त्रों में गृहस्थ धर्म को सबसे ऊपर कहा गया है। आप अपने जीवन की सारी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए भगवान की भक्ति करते रहें, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इस जन्म में आप भगवान का खूब नाम जपिए, क्योंकि नाम जप हमें इस लोक में भी सुखी करता है, और जो हमारा अगला जन्म है वहाँ के लिए भी भगवान हमारे रास्ते खोलता है। और कलयुग में केवल भगवान के नाम को ही सर्वोपरि बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव पार उतारा। तो आप भगवान का खूब नाम जपिए, खूब भक्ति कीजिए। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति एक ऐसी भक्ति है जो आपको सब बंधनों से छुटकारा दिलाती है। यहाँ तक कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके माता पिता कारागार में थे। इन्होंने जैसे ही इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता बंधन से छूट गए। जिनके जीवन में श्री कृष्ण भगवान आ जाते हैं, तो वह बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति पा जाता है, बड़ी से बड़ी गुलामियों से बच जाता है, और उनके किसी भी के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी है, भगवान उसकी सब कमियों को पूरा करते हैं। आप भगवान से खूब प्रेम कीजिए, खूब इनका नाम जपिए, यही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। आप अपने सब काम करते हुए, सारी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए भगवान के नाम की लगन ऐसे लगा लीजिए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं, भगवान उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं और भगवान उनको हर परिस्थितियों में संभाल लेते हैं। इसलिए आप अपने भगवान जी को बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि प्रेमा भक्ति से बढ़कर संसार में और कोई भक्ति नहीं है। और भगवान को भी अपने शुद्ध प्रेमी भक्त ही प्रिय हैं। ना भगवान को ज्ञान प्यारा है, ना कोई संसार की वस्तुएं प्यारी हैं। बस भगवान तो भाव के भूखे हैं और भगवान आपका प्रेम देखते हैं। इसलिए आप खूब भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, यही हमारा मानव जीवन का उद्देश्य है।
आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।